मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कुचामन डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। आपके अग्निवीर वायु के लिए आज हम लेकर आए हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो अपनी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है 15, उनको सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है x प्लस ए की पावर 100 प्लस एक्स माइनस ए की पावर 100 के प्रसार में कुल पदों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है x प्लस ए की पावर 100 प्लस एक्स माइनस ए की पावर 100, पावर आपको काफ़ी बड़ी दी जाती है। हमें क्या करना है, इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेना है। पद आप यही रखें x प्लस ए, आपने भी x प्लस ए रख लिया या a प्लस बी लिख लें, और एक छोटी सी घात ले लें। उसमें ध्यान ये रखना, अगर यहाँ सम संख्या है तो आपने भी एग्जाम्पल में सम संख्या चुननी है। तो हमने एक छोटी सी सम संख्या चुन ली है 4। अब आपको स्टेप नहीं लिखना है, इसका प्रसार नहीं करना है, केवल इतना याद करना है कि घात 4 पर पदों की संख्या कितनी होगी। तो पदों की संख्या होगी 5, तो 1 2 3 4 5। अगला स्टेप अपने पास x माइनस ए, उसकी पावर भी है 4, तो उसमें भी पदों की संख्या रहेगी 5, 1 2 3 4 5। जहां मध्य में प्लस हो उसमें तो सभी पद किसके होते हैं, प्लस के। और जहां माइनस आ जाए उसका पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। अब हमें क्या करना है, इस चिन्ह को देखना। अगर जोड़ रहे हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, और अगर यहीं माइनस आ जाए तो यहां पर चिन्ह भी चेंज कर देंगे नीचे वाले के। तो यहां पर अभी प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, तो ये स्टेप बचेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इससे एक स्टेप आएगा। ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पद सेम है। उसके बाद में ये पद बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पद बचेगा। तो कुल पदों की संख्या आ गई आपके पास में कितनी, 3, 1 2 3। जब n का मान 4 है तो आंसर हमारा आ रहा है 3। 4 से 3 कैसे बनेगा, 4 एक सम संख्या, इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 से मिलता आपको 2, बस उसमें 1 बढ़ाना है। तो इसी तरीके से यहां पर कितना है, 100 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 50, उसको 1 बढ़ा देना है, मतलब टोटल पदों की संख्या हो जाएगी यहां 51। अब अगर मान लीजिए यहां माइनस होता, इसी क्वेश्चन में यहां पर क्या दे दिया जाता है, माइनस दे दिया जाता है, तो चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। तब ये 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 वाला कैंसिल हो जाएगा और 5 वाला बचेगा आपके पास में, 2 वाला और 4 वाला, मतलब 2 ही टर्म बचेंगे। तो जब n का मान 4 है उससे 2 कैसे बनेगा, डायरेक्ट 2 का डिवाइड करना है। तो इस कंडीशन में अगर यहां 100 होता और यहां माइनस होता तो सीधा 100 में 2 का डिवाइड करते तो पदों की संख्या कितनी आ जाती, 50। तब हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है 50। और अगर घात विषम आ जाती है, जैसे मान लीजिए 99 दे दी है घात, यहां पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे x प्लस ए की पावर 99 प्लस में x माइनस ए की पावर 99, या फिर x प्लस ए की पावर 99 माइनस में x माइनस ए की पावर 99। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, विषम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घात कितनी है 99, तो उसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक ज्यादा, मतलब 100। इसके भी प्रसार में 100 पद होंगे और इसके भी प्रसार में 100 पद होंगे। जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। पहली बार पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां बचेंगे, अगली बार में दूसरा, चौथा, छठवां, ऐसे टर्म बचेंगे। मतलब एक टर्म कटेगा अगला बचेगा, एक कटेगा अगला बचेगा। तो जब टोटल टर्म ही मेरे पास में कितने हो रहे हैं, 100, तो उसमें 50 तो सम है और 50 विषम है। तो सीधा यहां पर फार्मूला रहेगा, 50 कैसे बनाया जाएगा कि 99 में 2 का भाग नहीं जाता, इसको 1 बढ़ा देते हैं, तो 99 प्लस 1/2, सीधा आंसर हो जाएगा 100/2 बराबर 50। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a प्लस बी की पावर 11 माइनस a माइनस बी की पावर 11 में पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, तो इसको 1 बढ़ा दो, 11 और 1 12, 12 में 2 का डिवाइड देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सेम उसी तरीके से आ गया। अब n का मान वापस कितना है, 100, पर इस बार क्या किया है, माइनस किया। तो अभी हमने देखा था कि इसके अंदर विषम पद, पहला कट जाएगा, तीसरा कट जाएगा, पांचवा कट जाएगा, टोटल कितने पद होंगे इसमें, 101, क्योंकि घात कितनी है, 100। पहले 100 पदों में 50 सम है और 50 विषम है, और हमारा पहला पद कट रहा है, तो इसका मतलब 101वां पद भी हमारा कटेगा। तो पहले 100 पदों में से 50 कट जाएंगे और 50 शेष रह जाएंगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 50। नेक्स्ट पर चलते हैं।
ये व्यंजक दिया है, इस व्यंजक के प्रसार में सभी गुणांकों का योग पूछा गया है। जब भी गुणांकों का योग पूछा जाए तो अंग्रेजी के जितने भी अल्फाबेट आए, ए बी सी डी आए या एक्स वाई जेड जो भी आए, उनकी जगह एक रख दिया जाता है। मतलब एक्स बराबर भी एक पुट करेंगे, वाई बराबर भी एक पुट करेंगे और जेड बराबर भी एक पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बच जाएगा आपका 2 + 3 - 4 की पावर 10 मीन्स 5 - 4 मतलब 1 की पावर 10 = 1। तो इसके समस्त गुणांकों का योगफल हो जाएगा 1। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि इस व्यंजक के प्रसार में गुणांकों का योग दिया गया है 0, तो अल्फा का मान पूछ रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट आएंगे, जो भी चर राशि होगी एक्स या वाई, उसकी जगह हम एक पुट कर देंगे। तो यहां एक हो जाएगा, इस एक्स की जगह एक हो जाएगा, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा + 1 की पावर 51। ये इसके गुणांकों का योग है और ये योग हमें बराबर दे दिया गया है इस बार 0 की, और अल्फा का मान पूछा गया है। ये फार्मूला किसका बन रहा है? अल्फा -1 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर कितनी है? 51 बराबर 0। मतलब अल्फा -1 की पावर एक घात ब्रैकेट के अंदर हो एक बाहर हो तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 102 बराबर 0। तो अल्फा -1 बराबर क्या रहेगा? 0। तो अल्फा बराबर आंसर आ जाएगा आपका 1 आंसर यहां करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10C1 10C2 क्रमागत चल रहे हैं 10C9 तक। तो इसमें हम ये देखते हैं, हमें एक फार्मूला आता है कि अगर मान लीजिए 10 से शुरू होता 0 से, 10C0 + 10C1 10C2 से लेकर ये चलता है 10C9 और लास्ट हो जाए 10C10, तब इसका आंसर होता है 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 10, जहां इसका भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है। हमसे 10C1 से लेकर 10C9 का मान पूछा है, मतलब ये 2 नहीं चाहिए, 1 और 1 2, इस 2 को उधर ले जाएं तो -2, 2 की पावर 10 -2। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए जैसे इस प्रकार ब्रैकेट दिया हो nr-1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है Cn, r-1, और इसका मीनिंग होता है ncr-1। तो इसका मतलब पहले स्टेप को आप लिखेंगे ncr-1 प्लस में 2 इंटू इसको लिखेंगे हम ncr प्लस में इस स्टेप को लिखा जाएगा ncr+1। यहां ncr दुगना है, मतलब इसको आप 2 बार लिख दीजिए, ncr-1 प्लस में ncr प्लस में ncr प्लस में ncr+1। पहले 2 स्टेप और बाद के 2 स्टेप। यहां नीचे देखेंगे ये क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ncr-1 प्लस ncr, इसका फार्मूला होता है ऊपर वाले सेम है और नीचे वाले क्रमागत संख्याएं हो तो ऊपर वाली एक बढ़ा दी जाती है n+1 और नीचे इनमें से जो बड़ी है वो लगा दी जाती है। तो बड़ी इसमें से r है तो r लगा देते हैं। उसी प्रकार हम यहां देखेंगे कि ये दोनों सेम है और नीचे वाली क्रमागत है, तो ऊपर वाली एक बढ़ा देंगे n+1 और नीचे इनमें से जो बड़ी है वो लगा देंगे, वो है r। ऐसे इधर आते हैं, ये दोनों भी क्या है? क्रमागत है, तो ऊपर वाले को एक बढ़ा देंगे n+1 और नीचे इन दोनों में से बड़ा आ रहा है इस बार r+1। फिर से देखेंगे ऊपर वाले दोनों सेम हो गए और नीचे फिर क्या आ गया? क्रमागत। तो इसका मतलब फिर ऊपर वाला एक बढ़ा देंगे तो n+2 और नीचे इनमें से बड़ा आ रहा है r+1। तो हमारा आंसर हो जाता है n+2cr+1, यानी n+2cr+1। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है x से स्वतंत्र पद। ऐसे क्वेश्चन बहुतायत में मिलते हैं, अक्सर पेपर में मिलते हैं। x से स्वतंत्र पद पूछ लेता है, या x की घात 5 आए उस पद का मान बताइए, x की घात 20 आए उस पद का मान बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो हम जानते हैं पहले tr+1 का फार्मूला हमें लिखना होता है, यानी किसी भी द्विपद प्रमेय जो अपने को दी जाती है उसका व्यापक पद कैसे लिखा जाता है? फार्मूला होता है ncr। पहला पद लिखेंगे, पहला पद है आपके पास में रूट में x अपॉन रूट में 3 उसकी पावर n-r। फिर गुणा में दूसरा पद लिखेंगे √3 बटे में x स्क्वायर और उसकी पावर हो जाती है r। यह हमारे व्यापक पद का होता है सूत्र, हमें केवल इसमें r का मान चाहिए। अब x से स्वतंत्र पद की बात आए तो फॉर्मूला लगाना होता है r बराबर
ना बेटा a प्लस बी। अब इसको जरा समझेंगे ये क्या चीज है। इसके लिए आपका द्विपद इस प्रकार होना चाहिए, x की पावर a बटे में x की पावर b और उसकी पावर n। मतलब इसमें n, a और b कौन है? एक तो x होना चाहिए ऊपर, तो दूसरा x होना चाहिए बटे में नीचे। जैसे इस क्वेश्चन में एक x तो है ऊपर और एक x है नीचे, तो इस x की जितनी भी घात होगी वो घात तो कहलाएगी a, और नीचे वाले x की जितनी घात होगी वो कहलाती है b, और द्विपद की जितनी घात होती है वो कहलाती है n। तो अब इस क्वेश्चन में अपन रखते हैं फॉर्मूले में, तो r बराबर n का मान कितना मिल रहा है 10, a का मान मिल रहा है 1/2 और b का मान दिखाई दे रहा है 2। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे n a, इनका मल्टीप्लाई 10 इंटू 1/2 मतलब 5 बटे में a प्लस b, 2 प्लस आधा 2.5, 2.5 बोले तो 5/2 बटे का 2 पलट कर ऊपर। तो r का मान हमारे पास कितना आ गया 2। अब r बराबर इसमें 2 रखना है और हमें अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही हम r बराबर 2 रखेंगे तो t2 प्लस 1 बराबर n का मान है 10 और r का मान आया 2। अब आपको x नहीं लिखना, क्योंकि आपने ये जो फार्मूला लगाया ये x से स्वतंत्र पद है, तो इसमें x आएगा ही नहीं। तो x को आप भूल जाएं, चाहे कितनी भी घात हो उसकी, उसको हटा दें। अब अपने पास बच रहा है कितना 1/√3 और उसकी पावर होगी 10 में से 2 गए 8। फिर यहां पर आते हैं तो √3 और उसकी पावर होगी r मतलब सीधा 2। तो यहां √3 की पावर 8 है नीचे और इधर √3 की पावर 2 है ऊपर। कैंसिल करेंगे तो कितनी बचेगी यहां 6, और 10 से 2 का मान होगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू में 1 अपॉन √3 को 6 बार लिखेंगे तो मतलब 3 को 3 बार लिख दें, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल, 2 से काटें तो 2 5 जा 10, 5/3। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अपने पास 5/3। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए फिर x से स्वतंत्र पद, सेम तरीका लगाना है। तो a का मान देखेंगे 2, b का मान देखेंगे 1 और n का मान देखेंगे 12। फॉर्मूला रहेगा अपने पास में r बराबर ना बेटा a प्लस बी, एन ए मतलब 12 इंटू 2 24 बटे a प्लस बी, 2 और 1 3 मतलब 8। अब हम लिखेंगे इसका व्यापक पद टी आर प्लस 1 बराबर फॉर्मूला होगा NCR। फिर पहला पद है अपने पास में, उसमें से एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे क्योंकि ये तो x से स्वतंत्र है, इधर से x को छोड़ देंगे तो बचेगा केवल 2 और उसकी पावर होगी n माइनस आर। यहां से आएगा -1 और उसकी पावर होगी r। n का मान है अपने लिए 12, तो 12c और r का मान हमने निकाला है 8, 12c 8 पर लिखिए, इसमें जरूरत ही नहीं है, इसमें देखो सीधा पद ही पूछा गया है। आपने r का मान निकाला है 8, तो यहां रखेंगे 8 प्लस 1, पद कौन सा हो जाएगा? हाँ, अब पद का मान पूछा जाए तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा देते हैं, तब बन जाएगा 12c 8 और 2 की पावर 12 में से 8 गई 4 माइनस 1 की पावर हो जाएगी 8, ये तो बन जाएगा +1, छोड़ दीजिए। 2 की पावर 4 हो जाएगी 16 इंटू 12c 8। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 12c 8 को आप 12c 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 और 8 इनका योग 12 के बराबर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कह रहा है x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऐसे मल्टीप्लाई है x माइनस 100 तक, और उसमें आपको बताना है x की पावर 99 का गुणांक। इसका मतलब है 1 से लेकर 100 तक गिनती घटाई है क्रम से, और x की पावर 100 का नहीं पूछ रहा है, 99 का गुणांक पूछ रहा है। तो मान लीजिए इसको हम ट्रिक बेस पर करना चाहें तो कैसे करें। मान लीजिए हमने लिया x माइनस 1 x माइनस 2, 2 पद लिए हमने, इसके क्या लिए 2 पद, यानी 1 और 2 गिनती 2 तक आई। जब 100 तक आती है तो उससे एक कम का गुणांक, मतलब यहां पर गिनती 2 तक आई है तो इसमें किसका गुणांक, x की घात 1 का गुणांक देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x माइनस के 3x माइनस माइनस +2, मतलब ये व्यंजक इसके बराबर है। इसमें आपको केवल x की पावर 1 का गुणांक देखना है, और x की पावर 1 का गुणांक आ रहा है -3। -3 कैसे बना, माइनस में 1 + 2, देखिए जरा इधर
-1 और -2 को ऐड कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, -3। अब मान लीजिए मैं यहां पर केवल एक स्टेप लेता x -1, यानी 1 तक लिया है तो x की पावर क्या चाहिए थी, 0 में x की पावर 0 का मतलब कांस्टेंट पद, x की पावर 0 मतलब x है ही नहीं, तो उसका गुणांक कितना हुआ, -1। तो -1 क्या होगा, यही उठाना है -1। तो कहने का मतलब है यहां तक 100 तक आ जाए तो -1, -2, -3 कहां तक करना है आपको, -100 तक जोड़ लेना है। तो -1, -2, -3 से चलते हुए -100 तक ऐड करना है। सब में से अगर माइनस कॉमन निकाल दे तो 1 से लेकर 100 तक का योग चाहिए, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, और अंतिम संख्या आपके पास है 100, तो 100 इंटू 101 बटा 2 पर बाहर क्या और लगाना है, माइनस और लगाना है। तो यहां बन जाएगा आपका ये 50 माइनस का 50 50, आंसर हो जाता है अपना यहां माइनस का 50 50। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये भी कह रहा है x से स्वतंत्र पद इस बार दिया गया है, तब आपको m का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले तरीका वही, a का मान है आपके पास में 1/2, b का मान है आपके पास 2 और n का मान है 10, तो आप r का मान निकाल लेंगे ना बेटा a प्लस b से। n इंटू ए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 बटे में a प्लस b, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5, 2.5 मतलब 5 बटे का 2 पलट कर ऊपर, यानी r का मान अभी भी कितना आया है, 2। तो इसका मतलब है जब हम r का मान 2 रखेंगे व्यापक पद में, यानी t r प्लस 1 की जगह 2 प्लस 1 रखेंगे, तो हमारा x से स्वतंत्र पद आएगा, और उसका फार्मूला हो जाएगा NCR मतलब 10CR, और r की वैल्यू है 2। प्रथम पद में से आपको x को भूल जाना है, यहां से भी x को भूल जाना है। तो इसका मतलब पहले पद का गुणांक तो है 1, उसकी पावर हो जाएगी 10 में से 2 गए 8, दूसरा पद है m, उसकी घात हो जाएगी सीधी 2, मतलब, और ये होगा इसका गुणांक। गुणांक अपने को दिया है 405, तो बराबर में रख देते हैं कितना, 405। 10C2 का मतलब है 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू में m स्क्वायर इक्वल है 405। 2 से इसको डिवाइड करें तो 5, 9 से डिवाइड करें 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 5 से डिवाइड करें तो 9, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 9, इट मींस m बराबर हो सकता है ±3। तो प्लस का भी 3 करेक्ट रहेगा, माइनस का भी 3 करेक्ट रहेगा, यहां पर दोनों ही आंसर हमारे इसमें क्या रहेंगे, करेक्ट। तो ऑप्शन इसका जो बेसिक बनना चाहिए वो होना चाहिए C और D दोनों, तो मिस प्रिंटिंग है, आप समझ जाए 3 और -3 दोनों ही सही होंगे, क्योंकि m स्क्वायर आपका बराबर रहेगा 9 के, तो 3 का वर्ग भी 9 रहेगा और -3 का वर्ग भी 9 रहेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है √3 प्लस में 8 √5, यानी ये 8th रूट ऑफ 5 है, ये 8 का मल्टीप्लाई नहीं है, की पावर है 256। इसके प्रसार में पूर्णांक पदों की संख्या। पूर्णांक पद देखिए क्या होता है, जब घात बटे में नहीं रहेगी, जैसे कहीं पर भी 2 लिखा है, अगर उसकी घात 2/3 है तो यह पूर्णांक पद हो ही नहीं सकता। यह पूर्णांक तभी बनेगा जब यहां पर बटे में कोई चीज ना हो, जैसे 2 की स्क्वायर 4, यह पूर्णांक है। तो इसका पहले हम व्यापक पद तैयार करते हैं, माना इसका व्यापक पद है TR+1, तो इसका फार्मूला रहेगा NCR मतलब 256CR। प्रथम पद है अपना √3, उसकी पावर होगी 256 - R। अगला पद है अपने पास में 8th रूट ऑफ 5 की पावर R। अब हमें ये रूट ही तो हटाना है, तभी पूर्णांक पद प्राप्त होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 256CR 3 की पावर 1/2, और बाहर है 256 - R, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/8, और बाहर पावर है R। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक घात अंदर है एक घात बाहर है, तो घातों का मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर हो जाएगी 256 - R/2, और 5 की पावर R/8। अब देखिए बटे में घात में क्या आ रहा है, 2, बटे में कितना आ रहा है, 8। आपको अब इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम बनेगा 2 और 8 का कितना, 8। 2 और 8 का एलसीएम जो आता है वो कितना आता है, 8। हाईएस्ट पावर कितनी है,
256। तो इसका मतलब है 256 में अब आपको इस एलसीएम का भाग दे देना है। देखो कितने पद बनते हैं, 8 या 24, एक बच गया, 8 दूनी 16, 32 पद। इसका मतलब है जब यहां पर मान क्या होगा, इस जगह हो चाहे इस जगह, अगर इसका मान बन जाए 8, तो देखिए 2 चौका 8, इधर भी आ जाए 8, तो 8 एकम 8 कट जाएगा, बटे में घात नहीं रहेगी। 16 आ जाए तो भी 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, मतलब 8 का गुणज जब घात में होगा तब इसका मान जो होगा वो एक पूर्णांक पद होगा, उसमें बटे में कोई भी मान नहीं बचने वाला। तो इसलिए हमने 256 में किसका भाग दे दिया, 8 का। तो पूर्णांक पदों की संख्या कितनी आई, 32। पर एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, वो होती है 0। अगर ऊपर घात 0 है तो भी उसका मान क्या हो जाता है, 1। तो इस कारण से 32 के साथ में घात 0 पर एक पद और बढ़ेगा, टोटल पूर्णांक पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33। तो सिंपल मेथड क्या याद करना है, सबसे पहले इसका व्यापक पद लिख लेंगे, a की पावर और b की पावर में देखेंगे बटे में क्या रकम आती है, नीचे जो रकम आएगी उसका क्या लेना है हमें, एलसीएम। उस एलसीएम का n में क्या देना है, भाग। उतने तो हो जाते हैं पूर्णांकीय पद, परंतु एक पद एक्स्ट्रा और आता है, वो होता है घात 0 पर। घात 0 हमेशा पूर्णांक पद ही देती है। तो इसका मतलब है जब आप 0 रखेंगे तो एक पद एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो 256/8 प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 12वें पर। यह कंडीशन देखिए, इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार किया जा सकता है यदि, ये आपके पास में द्विपद है, इसको आप ऊपर लेकर जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर है -4/3। अगर a प्लस बी की होल पावर n में n का मान यदि p/q रूप में आ जाए, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में आ जाए, या फिर ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए, नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, तो द्विपद प्रमेय का प्रसार तभी संभव है जब पहला पद तो इसका हो 1 और दूसरे पद का मान हो 1 से छोटा। तो इसका मतलब है इसका पहला पद हम 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर को क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन। यहां से जैसे ही हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं उसके ऊपर पावर आ जाएगी -4/3। अंदर मेरे पास पद बचेगा 1 + 1/x स्क्वायर का भाग लग जाएगा तो x3, उसकी पावर -4/3। ये बाहर एक टर्म पड़ी रहेगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। द्विपद तो ये है, इसमें 2 पद है, इसका मुझे प्रसार करना है। अब देखो प्रथम पद 1 बन चुका है, बात आती है इस द्वितीय पद का मान क्या होना चाहिए, संख्यात्मक रूप से 1 से छोटा। मतलब 1/x³ का जो संख्यात्मक मान है वो छोटा होना चाहिए किससे, 1 से। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसको आप उल्टा करेंगे, x³/1। जैसे ही पलटते हैं तो ये चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज। जैसे मान लीजिए 3 बड़ा है 2 से, पर इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/3 रह जाएगा, इधर 1/2। 3 से इसको काटते हैं तो 0.33, 2 से इसको काटते हैं तो 0.50, बड़ा कौन हो गया, 0.50। असमीका का चिन्ह बदल जाता है जब हम इसको क्या करते हैं, पलटते हैं। तो x³ का मान क्या रहेगा, यहां जो छोटा था वो बड़ा हो जाना चाहिए किससे, 1 से। मतलब x³ के मॉडुलस का मान बड़ा होना चाहिए 1 से। अब क्यूब, इसकी क्यूब रूट ले लें तो x का मान भी बड़ा होना चाहिए 1 से। x का जो मॉडुलस है उसका संख्यात्मक मान 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं, उसी पैटर्न पर है, फिर द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है तो पहले इसको ऊपर लेकर जाना है, प्रथम पद को 1 बनाना है और जो दूसरा पद है उसका मॉडुलस क्या रखना है, 1 से छोटा। तो अपन इसको लिखेंगे 4 - 3x की पावर -1/2। 1 बनाने के लिए 4 को कॉमन निकाल देंगे, 4 कॉमन निकलेगा तो ऊपर -1/2, ये तो बाहर पड़ा रहेगा, इसको छोड़ दो। बात आती है जब 4 का भाग देंगे तो 1 - 3/4x की घात है -1/2। अब ये जो दूसरा पद है इसका संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। मॉडुलस में माइनस है तो भी हम इसको किसका मान सकते हैं, प्लस का। तो 3/4x का मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अब इसको अपने x बनाना है, हमें तो किस में आंसर निकालना है, x में। तो x में निकालने के लिए आपको ये 3/4 खत्म करना पड़ेगा। 3/4 खत्म करने के लिए आपको 4/3 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो x का जो मॉडुलस है उधर 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, छोटा रहना चाहिए 4/3 से।
इसका मीनिंग क्या होता है? x का संख्यात्मक मान 1 से छोटा होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है -1 से बड़ा परंतु 1 से छोटा। वैसे ही 4/3 से छोटे होने का मतलब है -4/3 से तो बड़ा परंतु 4/3 से छोटा। तो यहां हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आते हैं 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, 0 2 4 6, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 डैश 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 चल रहा हो, ये बराबर होता है C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7। चाहे नीचे क्रमागत रूप से सम आए चाहे क्रमागत रूप से विषम संख्या आए, तो इसका सीधा फार्मूला है 2 की पावर n-1। तो इसका आंसर हो जाएगा A, 2 की पावर n-1। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस पर जरा ध्यान देना। कह रहा महत्तम पद, महत्तम गुणांक नहीं पूछ रहा, महत्तम गुणांक तो मध्य पद का होता है, पर यहां पूछा जा रहा महत्तम पद का मान बताना है। तो महत्तम पद कौन सा होगा, 28वां होगा कि 26वां होगा कि 25वां होगा या 24वां? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सीधा। महत्तम पद के लिए माना r प्लस 1वां पद इसका क्या है, महत्तम पद है, मान लेते हैं। तो उस r की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, n-r प्लस 1 अपॉन r और b अपॉन a का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 1। इसका मतलब है n-r प्लस 1 अपॉन r बड़ा बराबर होना चाहिए किससे, a अपॉन b से। इसको मल्टीप्लाई कर दे, वैल्यू पुट करते हैं, n का मान 54 माइनस r प्लस 1 अपॉन r बड़ा बराबर a का मान अपने पास में है 1 बटे b का मान अपने पास कितना है 3x। अब x का मान दिया हुआ है 1/3, वो भी रखेंगे। यहां पर x की जगह जैसे ही 1/3 रखते हैं, 3 से 3 कैंसिल, मतलब 1 रह गया, तो इसको उधर ले जाते हैं। 54 और 1 हो गया 55। 55 माइनस r बड़ा या बराबर किसके, r के। तो 55 अपना बड़ा या बराबर रहेगा r प्लस r 2r के, मतलब 2r लेस देन होना चाहिए 55 से, तो r लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए 55/2 यानी 27.5। 27.5 से r का मान ठीक छोटा, ठीक छोटे पर कौन सा पद बनेगा, r का मान, r बराबर बनेगा 27। 27.5 से ठीक छोटा पूर्णांक 27, r का मान 27 लेते हैं तो पद कौन सा बन गया 28। 28वां पद इसका क्या हो जाता है, महत्तम पद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।